बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तानी कौम के दो तीन मौजू हैं उनकी पसंद के। एक क्रिकेट और दूसरी पॉलिटिक्स और तीसरी इंटरटेनमेंट, या इंटरटेनमेंट पहले या क्रिकेट पहले है, इसका फैसला करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। एक तरह से दोनों इंटरटेनमेंट्स ही हैं। कई लोगों के लिए तो सियासत भी इंटरटेनमेंट है, बल्कि कुछ लोगों का तो बिज़नेस जो है वो पॉलिटिक्स होता है। और इमरान खान साहब का जो है वो दो तीन बिजनेस हैं, पॉलिटिक्स भी, क्रिकेट भी और फ्लाई काम भी। तो हम ज़रा दो काम करेंगे आज। एक समरी ट्रायल करेंगे पाकिस्तान के मैच का, और एक समरी ट्रायल होगा या कह लें कि पॉलिटिकल ट्रायल होगा इमरान खान साहब का। तो इमरान खान साहब का और क्रिकेट का बड़ा ताल्लुक है। बाबर आजम साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनते बनते रह गए, पाकिस्तान हार गया। अदरवाइज़ उनका नाम तो वो वज़न पूरा है, वज़ीर आज़म बाबर आज़म, वज़ीर आज़म बाबर आज़म। तो इमरान खान साहब का जो है, यूनुस खान साहब ने भी वैसे तो 2008 में गालबन, या 2009 में यूनुस खान साहब की क़यादत में हुआ था ये पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता था। वैसे पायनियर है पाकिस्तान T20 का। ये जो मेथड या इसको कहेंगे ना, क्रिकेट की ये जो सिन्फ है, ये पाकिस्तान ने मुतारफ़ करवाई थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर नहीं हूँ, कभी भी मैंने स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन ये मेरा ये गुमान है कि मुझे याद पड़ता है, एक हल्की सी याददाश्त है धुंधली सी, कि ये पाकिस्तान में शुरू हुआ था T20 वाला सिलसिला। तो खैर, वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत चुका है इससे पहले। सर, क्लासिकल क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट में एक नई जहत जो मुतारफ़ करवाई गई थी कि 3-4 दिन 5 दिन का टेस्ट लंबा, ठीक है, उसको थोड़ा सा पब्लिक साइड के ऊपर लेके आए थे, जिसको कहते हैं ना ज़रा कमर्शली वायबल बनाया था उसको। वो बनाया था वनडे क्रिकेट ने। वनडे क्रिकेट, अब जाहिर है कि दुनिया जो है वो तेज़ हो गई और इतना टाइम नहीं किसी के पास होता। बाकी दुनिया जहान के जो खेल हैं वो यूं झटपट होते हैं, तो क्रिकेट पूरा दिन ले जाया करती थी वनडे। तो अब उसका भी जो लेटेस्ट वर्जन है वो T20 है कि जनाब आओ मैच खेलोते हो जाओ। जिसको बहुत ज़्यादा क्रिकेट आई हुई है, क्लासिकल क्रिकेट, वो देखे जाकर टेस्ट मैच कभी कभार हो ही जाते हैं, टेस्ट मैच भी। तो खैर, हम आते हैं क्रिकेट के ऊपर। तो यूनुस खान साहब ने 2009 में पाकिस्तान को T20 जिताया था, लेकिन बैलेंस नहीं बनता था, इसलिए बचत हो गई। वज़ीर आज़म यूनुस खान, वज़ीर आज़म यूनुस खान, मज़ा नहीं आया। मतलब ऐसे तरह ही वज़ीर आज़म इमरान खान, या इसी तरह ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, या वज़ीर आज़म बेनज़ीर। अच्छा, इनमें पता नहीं क्यों रिदम सा बनता है ये दो में। वैसे तो इमरान खान साहब का भी बनता है, इसलिए बन गया, लेकिन पता नहीं क्यों यूनुस खान साहब शायद इतने वो थे नहीं, एम्बिशियस नहीं थे। वैसे तो वो शुगल चला हुआ है कि बाबर आजम ने लिख के दे दिया था, कौम दुआ करे मैं वज़ीर आज़म बनने का। वो जाली सा एक हल्फिया बयान वो चल रहा है उनका कि वो कौम दुआ करे, मैं तो जनाब वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में नहीं, अगरचे मेरे नाम के साथ आज़म आता है। क्या खूबसूरत रिदम बनता है यार। वैसे बाबर आज़म वज़ीर आज़म, या वज़ीर आज़म बाबर आज़म, क्या बात है। तो बहरहाल वो जनाब उनकी किस्मत में नहीं था वज़ीर आज़म बनना, उतने एम्बिशियस नहीं थे, ना उतने हैंडसम थे इमरान खान साहब जितने हैंडसम, और ना उतने टॉल हैं इमरान खान साहब जैसे वो, ना इमरान खान साहब जैसे जनाब उनका मुंह मत्था, ना उनकी जैसी टांगें लंबी लंबी, तो ना उन जैसी उनकी अंग्रेज़ी, ना उन जैसा वो यूरोप की बच्चियों में मशहूर। वैसे इमरान खान साहब तो पॉपुलर जो थे वो या तो बॉलीवुड में थे, तो या फिर जो उनका क्रेज़ था वो इंग्लैंड में था, मेमो के यहाँ, या अमीर अमीर जो या अमीरज़ादे या अमीरज़ादियाँ वहाँ पर जो गोरियों गोरा अमीर, लॉर्ड्स, नवाब्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर्स, ये उनकी बेटियों के फेवरेट होते थे। तो खैर, वो बड़ी दास्तानें, बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं। जमाइमा बेचारी, पहले उसकी बहन थी, वो बहन के साथ ब्रेकअप हो गया, बहन ने कहा कि चलो अमीर घर दिए तो यही सही। खैर, वो अब इस मैच के ऊपर आ जाते हैं। बड़ा अफसोस हुआ पाकिस्तानियों के, आज दिल टूटे हुए हैं। पहली बात आप जेहन में रखें सर कि किस्मत जो है वो आपको आपके रास्ते बना सकती है, लेकिन हिम्मत तो आपको करनी पड़ती है। हिम्मत की, लेकिन जाहिर है कि इंग्लैंड वाली टीम जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग थी हमसे, तो बात नहीं बन सकी। वरना तो किस्मत हमें जो है वो, कहाँ पर हम शुरू में आउट हो रहे थे, और 92 से बड़ा मिलता जुलता था। देखिए, सेमीफाइनल 92 का भी हुआ न्यूजीलैंड के साथ, और इसी तरह ही हुआ कि ये जीत जाए वो हार जाए तो फिर हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, पहुंच गए 92 की तरह। और फिर 92 और 22, 30 साल पूरे होते हैं, बड़ा आंकड़ा बड़ा मिलता है।
फिर उसके बाद फाइनल जो है हसीन इत्तेफाक कि फ़ाइनल हुआ इंग्लैंड के साथ हैं जी। और फिर उससे भी बड़ा हसीन इत्तेफाक कि अब मुझे टॉस याद नहीं है, तो इस दफ़ा पाकिस्तान टॉस हारा था और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दे दी। पहले भी पाकिस्तान ने स्कोर को डिफेंड किया था, या क्या उसको कहेंगे कि इंग्लैंड ने चेज़ किया था, इस तरह कह लें। टारगेट पाकिस्तान ने दिया हुआ था 92 के फाइनल में, तो आज भी पाकिस्तान ने टारगेट दिया था, लेकिन ज़रा लो टारगेट था। ये इजी चेज़ करना बड़ा इजी था, इसको मीट करना बड़ा आसान था, क्योंकि इंडिया ने 168 टारगेट दिया था। और वो पता नहीं क्या खा के आए थे वो दोनों जो बैट्समैन हैं, वो ओपनर्स जोड़ी, उनकी पार्टनरशिप है वो 10 विकेटों तक चली, पार्टनरशिप ख़त्म ही नहीं हुई। मार मार के उन्होंने बंदर बढ़ा दिया पूरी की पूरी इंडिया की टीम को। तो हमें मतलब अगर किस्मत से मतलब वैसे तो बॉलिंग ही करनी चाहिए थी, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बड़ी अच्छी थी, तो लेकिन जाहिर है कि किस्मत जो है वो आपका उसने साथ नहीं दिया, आप टॉस हार गए और उन्होंने कहा कि जी बैटिंग पहले आप करें, टारगेट आप सेट करेंगे, क्या टारगेट आप हमें देते हैं। तो 138 दिया टारगेट, अगर दे देते ना कोई 170 75 तो शायद ज़रा अच्छा हो जाता। बॉलिंग लाइन जो है हमारी, या जो हमारा वो फ्लीट पूरे का पूरा था, स्क्वाड पूरे का पूरा, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। और उन्होंने 19 ओवर तक इंडिया के साथ तो उन्होंने बंदर इस तरह का बनाया था कि 16वें ओवर में, क्यों जी प्रोड्यूसर साहब, 16वें ओवर में उन्होंने जनाब कुकड़ बना दिया था इसको, इंडिया को मार मार के। तो उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया था, अचीव कर लिया था बगैर किसी नुकसान के। तो ऐसी जो अथरी टीम है उसको टारगेट 175 का मिलना चाहिए था मेरी दानिस्त में। जाहिर है बात करनी बड़ी आसान होती है, वो दिल तो उनका भी चाह रहा होगा कि 200 दें, लेकिन 200 का टारगेट दें, लेकिन 175 से नीचे ज़रा मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर 138 दिया इन्होंने। तो जो बॉलर थे बड़े अच्छे रहे, 5 विकेटें इन्होंने ली और 19वें ओवर तक जो है वो उन्होंने मुकाबला लड़के किया इनके साथ। टर्निंग पॉइंट ये कहा जा रहा है, मैं समझता हूँ 2 टर्निंग पॉइंट हैं। एक तो टारगेट देते हुए हमारा जो रिजवान है वो स्कोर लेते हुए, रन लेते हुए, वो मतलब वो ज़रा क्या कहते हैं, क्रीज पर छलांग लगा के पहुंचा, तो वो हेलमेट जो है वो यहाँ पर उसको लगा। तो वो डॉक्टर भी आया, उसने आकर चेक चुक किया उसको, लेकिन अगली ही गेंद के ऊपर वो उसका वो कहते हैं ना, बैट को टच करके विकेटों के ऊपर चली गई गेंद। तो एक तो ये टर्निंग पॉइंट था। अगर ये जोड़ी खड़ी रहती तो मेरा ख्याल है कि 175 तक पाकिस्तान जो है वो पहुंच सकता था, लेकिन किस्मत। दूसरी बात ये कि टर्निंग पॉइंट जो आया वो पाकिस्तान दोबारा मैच में आ चुका था, इन हो चुका था 14वें 15वें ओवर में, और जो शाहीन अफरीदी हैं वो उनको कैच पकड़ते हुए वो इंजरी हो गई। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक बैड लक थी। तो खैर कहने का मतलब ये है कि शाह मसूद जो है उसने 38 हाईएस्ट रन बनाए, बाबर आजम 32 अच्छा खेले, लेकिन रिजवान अगर ना टाइम पर मतलब उस वक़्त ये थोड़ा सा लंबी इनकी जो पार्टनरशिप पर चल जाती तो ये अच्छा होना था। तो खैर क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है, हमें मज़ीद ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और मुझे तो लगता है कि हमारी जो टीम है ना, अगर हम इसकी थोड़ा सा इसको वो जो न्यूट्रिशनल वाइज जो होता है ना वो उसको देखें ना इसको, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक तो हमारे जो जिस क्या कहते हैं इसको, फिटनेस कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, कि वो का लेवल वो नहीं है हमारे खिलाड़ियों का, जो यूरोप का है, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, उनकी फिटनेस जो है वो कदरे बेहतर है। हमारे जो है वो उनकी बॉडीज़ को अगर आप देखें ना, अपने डील डोल देखें अपने बैट्समैन का या बॉलर्स का, खिलाड़ियों का, और उनका देखें वो निग्गर हैं ज़्यादा, वो मैस बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उनका मस्कुलर ज़्यादा हैं, और मतलब हमारे लीन है थोड़े से, सॉरी टू से। तो फिटनेस जो है वो देखते हुए फ़र्क पता चलता है। और दूसरा वो जो अब ट्रेनिंग जो है वो एथलीट्स वाली होनी चाहिए, और उसकी जो मैं एग्जैक्ट मिसाल देना चाहता हूँ वो कोहली की है। कोहली की जो ट्रेनिंग है वो अगर आप देखें तो आप दंग रह जाएंगे। उसका वो जो कार्डियो लेवल, जो कार्डियो करता है, तो कार्डियो यानी हार्ट बीट किस लेवल पर जाती है, मुझे मेरा मेरा गुमान है कि वो 190 से टच करती होगी, मेरा ख्याल है। क्योंकि
आम जो होता है ना, ये जिम वगैरह में अगर आप कार्डियो करनी शुरू करें तो जो ज़रा स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है वो 160 तक तो आराम से ले जाता है हार्ट बीट को। तो जो मतलब इस तरह के हैं, इनकी जो एथलीट वाली ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्रिकेट जो है अब मुझे लगता है कि वो अब वो वाली क्रिकेट नहीं रही, अब इसको और ज़्यादा एडवांस होना पड़ेगा। तो हमें ट्रेनिंग में, फील्डिंग में हम बेहतर हो गए हैं पहले से, वरना तो फील्डिंग ये होती थी कि गेंद कितने थे खिलाड़ी कितने। तो फील्डिंग में हमने इम्प्रूव किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाकी ट्रेनिंग में हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ट्रेनिंग जो है वो बॉडी ट्रेनिंग, और बॉडी ट्रेनिंग ये कोई बड़े वसी पैमाने के ऊपर पाकिस्तान को इसको बड़ा, जिसको हम कहते हैं ना साइंटिफिकली, अब तो बड़ी एडवांस स्टडीज़ आ गई हुई हैं, अब टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई हुई है, जो जिसको हम हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन कहते हैं, इसमें बहुत आगे जा चुकी दुनिया। वो अगर आप देखें ना, वो क्या नाम है, यूसैन बोल्ट, वो जनाब उसको दौड़ाते हुए उसका जो कोच है वो, मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं ट्रेनिंग की, कि वो पीछे से उसको आवाज़ें दे रहा था, शोल्डर डाउन। तो वो ये टेक्निक्स होती है ना कि जब आप दौड़ रहे हैं तो आपके शोल्डर तने हुए ना हो, वो ज़रा डाउन हो यूँ करके। तो हम, चूँकि मैं लाहौर में रहता हूँ और मैं जिस जिम में जाता था उस जिम के साथ ही ये वाला है, मतलब पीसीबी का जो है ना कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और फिर अगर आपको याद हो, मंसूर अली खान साहब जो हैं वो हमारे सीएनबीसी में, उन डॉन के बाद वो सीएनबीसी में आए थे। सीएनबीसी में वो एक प्रोग्राम किया करते थे स्पोर्ट्स का, तो उनका बड़ा एक्सपीरियंस है और वो उनका बड़ा जो कहते हैं ना इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो वो जब जाया करते थे तो हम उनसे बैठ के सुना करते थे बातें इधर उधर की। तो वो पाकिस्तान के बारे में कहा करते थे, अव्वल तो ये कि पाकिस्तान में खेलों में से दुनिया तो देखे ना, इंग्लैंड के अगर आप देखें क्रिकेट में वो किस, मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, किसी को भी आप देख लें कि उनके यहाँ सिर्फ एक ही गेम नहीं है। तो पाकिस्तान में खेलों का फुकदान तो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये थी कि वज़ीर आज़म हमारा एक स्पोर्ट्समैन आया, लेकिन उसने स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क ही किया। क्रिकेट का बेड़ा गर्क जो जितना इमरान खान साहब के दौर में हुआ है, आपको ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी कि यार के एक बंदा जिसकी सारी की सारी एक्सपर्ट ही क्रिकेट की हो, और वो जनाब फाइलें उठा उठा के फेंके कि मतलब मुझे क्रिकेट का, मुझसे वैसे तो वो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में इमरान खान साहब ये क्लेम ना करते हो कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, इंग्लैंड को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, इंग्लैंड वाले भी नहीं जानते। इवन के वो पुराने दौर की बातें भी वो उसी तरह ही कर जाते हैं, और लोग तो मजाक बनाते हैं, उनका मीम्स बनाते हैं कि क्या नाम था जी उसका, अकबर आज़म या बाबर बादशाह, वो मुगलों को मुझसे ज़्यादा अच्छा नहीं जानते थे। तो वो इस तरह की उनके ऊपर मजाक भी बने हुए हैं। तो वो तो क्रिकेट के बारे में तो उनका क्लेम जो है वो मानने वाला भी था, लेकिन उन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क ये किया कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो उसमें, या कह लेंगे डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दी। अब पाकिस्तान में सर बेरोज़गारी का आप आलम देखें, आप ये देखें कि उस वक्त क्या था कि आप क्रिकेट की बुनियाद के ऊपर भर्ती होते थे, टीमें होती थी, बीप बैंक की टीम, नेशनल बैंक की टीम, वापडा की टीम, रेलवे की टीम, इस तरह के जितने हमारे महकमे उनकी क्रिकेट टीम्स होती थी। इसी तरह पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ, और उन्होंने वो ख़त्म कर दी। ख़त्म करने से क्या हुआ कि जी कि बस अपने जोर देते आए जड़ाई, यार नहीं आ सकते भाई, नहीं आ सकते। इसी तरह पाकिस्तान में ये स्कॉश या बॉडी बिल्डिंग या जो है ये अपने शौक के ऊपर कोई खेले तो खेल ले, अदरवाइज रियासत जो है, ये जो हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड है ये वाला किस, आप देखें वहाँ पर हशर के आके एक जर्नैल साहब बैठे हुए हैं और बस वो बैठे हुए हैं, और वो जनाब बल्कि लेटे हुए हैं वो पूरे के पूरे के स्पोर्ट्स बोर्ड के ऊपर। तो हमें क्या उसको कहेंगे कि असर नौ इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की टीम ना है ही नहीं, किसी खाते में नहीं है, और टैलेंट इतना है, आप सिर्फ लियारी चले जाएं, ये बेपनाह टैलेंट है, बेपनाह टैलेंट है। अच्छा, इसी तरह बॉक्सिंग के इंडिविजुअली, चूँकि इंडिविजुअल गेम्स होती हैं, इनको महकमों में लाना चाहिए। इसी तरह हॉकी पाकिस्तान जो था उसका कोई खेल नहीं सकता था। स्कॉश जो है वो पाकिस्तान ने, या जहांगीर खान ने और जानशीर खान ने चार्म ख़त्म कर दिया था, क्योंकि यार ये खेल रहे हैं और कोई जीत नहीं सकता। तो हम स्पोर्ट्स में इस लेवल के ऊपर थे। जवाल हमागीर होता है, जवाल जो है वो पॉकेट्स में या डब्बों में नहीं आता। जवाल जो है, या तो आप पूरी की पूरी सोसाइटी एकदम ऊपर उठती है या पूरी की पूरी सोसाइटी नीचे जाती है। तो हमें जो है वो क्रिकेट के साथ साथ बाकी खेलों में भी यार थोड़ा सा
पैदा करने की ज़रूरत है, इंटरेस्ट पैदा करने की ज़रूरत है। क्रिकेट जब जवान था या टीनेजर था तो हमारे यहाँ जो ग्रीन एरियाज़ ज़्यादा थे, ग्रे एरियाज़ कम थे। ग्रे एरियाज़ क्या है कि रहायशी इलाके, ग्रीन एरियाज़ क्या है कि ये फसलें पैलियाँ शैलियाँ, और वहाँ पर हमें कोई ना कोई ज़मीन का टुकड़ा मिल जाया करता था कि वहाँ पर ग्राउंड होती थी। अब ना यहाँ पर इदारों की ग्राउंड्स रही हैं, यहाँ ग्रिफन की ग्राउंड थी रेलवे की सर, वो अब कोई परेशान हाल ही नहीं है ना। अब वो मोहल्लों की टीमें हैं। हमारे तो मोहल्लों की टीमें होती थी। मुझे पता कि ये गुलशन पार्क थे, फैसल पार्क टीम, हर जुम्मे के जुम्मे हमारे मैच हो रहा होता था। तो वो कल्चर बदल गया है, ज़िंदगी तेज़ हो गई है। अब वैसे ही जो नौजवान नस्ल है वो गैजेट्स के ऊपर ज़्यादा गेमें खेलती है, ग्राउंड में कम जाती है। तो जो कौमें होती हैं, अब पिछले दिनों सर अमेरिका में एक न्यूट्रिशन कॉन्फ्रेंस वान सदर में हुई है। लोग इस कौमें इस तरह की चीज़ों को, यानी जो ह्यूमन इंडेक्स है, यानी ह्यूमन इंडेक्स सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता, काबिलियत का नहीं होता, वो जिस्मानी सेहत का भी होता है, दिमागी सेहत का भी होता है, और हर तरह से होता है कि खेल में वो कितने, वहाँ पर तो घंटे रखे होते हैं कि किस बच्चे ने एक हफ्ते में कितने घंटे जो है वो ग्राउंड में गुजारे और पढ़ाई में कितने गुजारे। तो चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हम भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदा हैं। ये मुल्क नहीं है, ये कौम नहीं है। आप दुनिया की अक़वाम को देखें, वो किस तरह बिहेव करती हैं, वो किस तरह रहती हैं, उनकी गुज़र बसर किस तरह होती है, और उनके लिए लोग सोचते किस तरह से हैं। अमेरिका में न्यूट्रिशन कॉन्फ्रेंस हुई है कि हमारे बच्चे जो हैं वो उनके कद छोटे हो रहे हैं, या उनकी सेहत, या कि हार्ट अटैक की डिजीज़ क्यों इतनी बढ़ गई। यहाँ पर सिर्फ फ़ौज के अंदर कोई सोचता है इस तरह से। और मुझे लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान में गेम एक है, उसी तरह पाकिस्तान में कोई इदारा भी एक ही तस्वर किया जाता है कि फ़ौज है। फ़ौज में एक वक्त आया था कि हार्ट अटैक्स की रेशो बढ़ गई थी, और 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स और एक न्यूट्रिशनिस्ट थे, डॉक्टर अजमत, उन 3 के ऊपर कमेटी बनी थी। फिर वहाँ पर वो डाइट डिसाइड हुई है कि ये चीज़ें निकाली जाएं खुराक से, ये एक्सरसाइज ऐड की जाएं, ब्ला ब्ला ब्ला। सर, इसी तरह हमारे वज़राए आज़म को अपनी कौम के बारे में सोचना होगा। हमारे वज़राए आज़म बैठे होते हैं कि जनाब मेरी गड्डी कोई नहीं, मेरी साइकिल कोई नहीं, मेरी पार्टी कोई नहीं, मेरी गल। सर, ये कौम नहीं है, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकते। आप ज़रा देखें दुनिया कहाँ पर पहुँच चुकी है, और लोग जो हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं, और उनका रहन सहन क्या है। तरक्की एवं नहीं हो जाती सर, इस तरह नहीं होगा, इस तरह चल नहीं सकता। इस तरह बस इसी तरह ही चलेगा जिस तरह चल रहा है, बल्कि इससे भी ज़रा लोअर साइड पे आएंगे। तो खैर, फ़लसफ़ा ज़्यादा हो गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और पाकिस्तान की टीम ने अच्छी फ़ाइट की है, और कम से कम ये सेमीफाइनल में और फाइनल में बड़ा अच्छा खेले हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।